अब की बार संदेश वाहक के तौर पर आप किसी साधारण व्यक्ति की बजाय अपने किसी काबिल, किसी खास बुद्धिमान व्यक्ति को वहां भेजो जिसमें ये कार्य करने की क्षमता हो। रानी की बात राजा पिंगल को भी उचित लगी। राजा पिंगल ने विचार किया तो उसे अपना पुरोहित भामसेन ही इस कार्य के लिए सबसे उचित व्यक्ति जान पड़ा। राजा ने तुरंत आदेश देकर भामसेन को अपने पास बुलाया और उसे ये कार्यभार सौंपा। राजा ने अपनी कलम से संदेश लिखते हुए उसके ऊपर अपनी शाही मोहर लगाकर भामसेन को वो संदेश सौंप दिया। भामसेन ने भी राजा को ये वचन दिया कि वो कैसे भी करके हर हाल में राजा के इस कार्य को संपूर्ण करके ही लौटेंगे। भामसेन ने अपना वेश बदलते हुए दाढ़ी जाति का वेश धारण कर लिया। दाढ़ी जाति उस समय गाने बजाने के लिए जानी जाती थी। जब दाढ़ी जाति का रूप धारण कर भामसेन राजा पिंगल से चलने के लिए आज्ञा लेने आता है, तब राजकुमारी मारू ने भी अपने हृदय का सारा हाल एक कागज पर उतारते हुए वो संदेश पत्र भामसेन को देते हुए उसे खास निर्देश दिया कि ये पत्र सिर्फ और सिर्फ राजकुमार ढोला को ही देना। इस पत्र के अंदर उसकी वो निजी बातें हैं जो सिर्फ उसके पति को ही जानने का अधिकार है। दोनों संदेशों को लेकर गाता बजाता भामसेन नरवरगढ़ की ओर चल पड़ता है और मार्ग में मिलने वाले हर व्यक्ति से एक ही बात कहता कि राजा नल बड़े ही दातार हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। दाढ़ी का वेश धारण किए पुरोहित भामसेन लगातार दिन रात सफर करता हुआ आखिरकार नरवरगढ़ की सीमा पर पहुंच जाता है। रानी के पहरेदारों ने जब उसे देखा तो उससे उसका परिचय मांगा। तब दाढ़ी ने बड़ी चतुराई के साथ उन्हें बताया कि वो गाने बजाने वाला एक मामूली सा दाढ़ी है जो देश प्रदेश घूमते हुए गा बजाकर लोगों का दिल बहलाता है। पहरेदारों ने उसकी अच्छे से तलाशी ली कि कहीं इसके पास कोई पत्र या कोई संदेश तो नहीं, पर भामसेन ने बड़ी चतुराई से उन पत्रों को अपनी पगड़ी में छिपा लिया। अंततः पूरी तरह जांचने परखने के बाद पहरेदारों ने उसे सम्मान के साथ राज्य के अंदर जाने का प्रवेश दे दिया। दाढ़ी रूपी भामसेन जब राज्य के अंदर पहुंचा तो उसे एक कुम्हारिन मिली। भामसेन ने उस कुम्हारिन को कुछ मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट की और बोला, हमारे रहने के लिए कोई अच्छा सा स्थान बताओ। कुम्हारिन का घर दरबार के समीप ही था। अंततः उसने भामसेन को अपने घर के पास ही डेरा डालने की इजाजत दे दी। भामसेन वहां डेरा डालकर उचित अवसर की तलाश में अपने दिन काटने लगा। उधर राजकुमारी मारू भी गिन गिन कर दिन काट रही थी।